जय गुरुदेव। स्वामी जी, सत्य क्या है? सत्य उस प्रभु का नाम है जो सबका सृजनहार है, और वह नाम हर इंसान के अंदर है। नाम ही परमात्मा है और परमात्मा ही है। नाम कहते हैं शब्द को, आवाज को, जो परमात्मा के मुंह से निकलती है और सारे ब्रह्मांडों को संचालित कर रही है। नाम के द्वारा ही आत्मा जीवन काल में शरीर से अलग होकर आसमानों की सैर कर सकती है, स्वर्ग, बैकुंठ आदि लोकों में आ जा सकती है, देवी देवताओं का दर्शन दीदार कर सकती है। नाम के अलावा जो कुछ भी तुम देखते हो सब असत्य है, झूठ पसारा है। नाम किसी संत सद्गुरु की कृपा से ही मिल सकता है। नामदान सबसे बड़ा दान है। जाने अनजाने अंत में सब यही बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है। नाम ही जीवात्मा को खींचकर शरीर से अलग कर देता है और फिर मृत्यु हो जाती है। जय गुरुदेव। स्वामी जी, संत सतगुरु कौन होता है? मनुष्य सर्वव्यापी परमात्मा के बारे में किसी ऐसे मनुष्य से ही जानकारी प्राप्त कर सकता है जो स्वयं सर्वव्यापी बन चुका हो, और ऐसा मनुष्य ही संत सद्गुरु है। सर्वव्यापी शक्ति अपने को मनुष्य रूप में प्रकट किए बिना, अर्थात सद्गुरु स्वरूप धारण किए बिना मनुष्य की रहनुमाई नहीं कर सकता। गुरु मनुष्य को दर्जे बदर्जे सिखलाता है और अपना राज खोलता है। जैसे विद्यार्थी को दर्जे बदर्जे आगे की शिक्षा दी जाती है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य सर्वव्यापी परमात्मा से सीधे उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता। वह परमात्मा युगों युगों से हमारे साथ हैं। जब परमात्मा किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाना चाहता है तो वह किसी संत सद्गुरु से उसका मिलाप करा देता है, और वह गुरु उस जीवन को शब्द यानी नाम से जोड़ देता है। नाम की डोर पकड़कर जीवात्मा ऊपर चढ़ती चली जाती है और अपने निज देश सतलोक में पहुंच जाती है। शुरू से ही यही कानून चला आ रहा है और आगे भी यही रहेगा। जय गुरुदेव। स्वामी जी, सत्संग किसे कहते हैं? सत का अर्थ है जागृत और संग का अर्थ है जुड़ना, अर्थात जागृत या पहुँचे हुए महापुरुष की सोहबत या संगति ही सत्संग है। सतगुरु के अंदर सत प्रकट है, उन्हीं संगति का नाम ही सत्संग है। जहाँ सतगुरु का सत उपदेश होता है वहाँ जाने पर आत्मिक रंग चढ़ता है। जब जल के सरोवर के किनारे बैठने से शीतलता आती है और अग्नि के पास बैठने से गर्मी आती है, तो रूहानी फकीरों के पास बैठने से उनका रंग क्यों नहीं चढ़ेगा? संत सद्गुरु मालिक का नर रूप अवतार है, जिसके अंदर सत्य प्रकट है, और जो सत्य से अभिन्न है उसके अंदर सत्य रम रहा है। वह पवित्र हस्ती है, उसमें सत्य स्वयं देहधारी है। वह जीवों को सच्चे रास्ते पर चलाकर धुरधाम यानी सतलोक पर तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। जय गुरुदेव। गुरु जी, नाम किसे कहते हैं? सभी धर्म पुस्तकों में नाम की महिमा बताई गई है। नाम से मतलब राम नाम, कृष्ण नाम या और किसी का नाम नहीं। नाम कहते हैं आकाशवाणी को, देववाणी को, शब्द को, स्पिरिचुअल साउंड को, जो हर क्षण मनुष्य मंदिर में बज रही है।
इस नाम की महिमा कोई भी नहीं कर सकता। रामायण में लिखा है, कहाँ कहूँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यह नाम, यह आवाज मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के ऊपर तक हर क्षण आ रही है। इसी आवाज को पकड़कर जीवात्मा ऊपर के लोकों में जाती है। साधक इसी नाम को पकड़कर स्वर्ग, बैकुंठ, ईश्वर धाम आदि ऊपर के लोकों में जाते हैं और देवी देवताओं का दर्शन दीदार करते हैं, बातें भी करते हैं। नाम का भेद संत सद्गुरु ही मनुष्यों को बताते हैं। सारा राज शरीर के आंखों के ऊपर वाले भाग में है और परमात्मा की खोज वहीं पर और उसी के अंदर करनी चाहिए। परमात्मा के पास जाने का रास्ता अंदर से ही गया हुआ है, बाहर कहीं नहीं है। और भगवान भी अंदर में ही मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है और चेतन ही चेतन का दर्शन कर सकता है। ये जड़ आँखों परमात्मा के ज्योति स्वरूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना प्रकाश उनमें है। जय गुरुदेव। स्वामी जी, परमार्थ के रास्ते पर सही तरीके से चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमार्थ के मार्ग पर चलने वालों को अपनी निरख परख सदैव करते रहना चाहिए। गुरु तुम्हारी आंखों के ऊपर बैठा हुआ हर क्षण तुम्हारे हर कार्य को देख रहा है। अगर तुम गुरु से प्यार करते हो, अगर तुम्हारा प्रेम गुरु से है, तो तुम्हें वही करना चाहिए जो उसका हुक्म हो या जो जो उसे अच्छा लगे। दूसरों के पीछे पड़ना परमार्थी का काम नहीं। ऐसा करने से वक्त बर्बाद होता है। ऐसी हालत तो दुनियादारों की होती है। परमार्थी को तो अपने पीछे पड़ना चाहिए, जिससे अपना सुधार हो। अपने पीछे पड़ जाओगे तो भजन, ध्यान, सुमिरन के लिए समय निकाल लोगे, कोई बहानेबाजी नहीं करोगे। नहीं तो हाय बच्चे, हाय बीमारी, हाय कर्जा, हाय हाय लगी रहेगी। इस बात का तुमको विचार होना चाहिए। इसीलिए गुरु के हुक्म में अपने जीवन को बिताओ, अपने परमार्थ का नुकसान मत करो। दुनिया के कामों के लिए जितना ज़रूरी हो उतना समय दो, बाकी समय अधिक से अधिक परमार्थ के चिंतन में और भजन में लगाओ। जय गुरुदेव। स्वामी जी, मौत के वक्त सद्गुरु जीव की संभाल किस प्रकार करते हैं? मृत्यु के समय संत सद्गुरु उन सभी जीवों को दर्शन देते हैं जिन्हें नामदान मिला है। धर्मराय के दरबार में जब फैसला होता है तो गुरु इस बात का निर्णय करते हैं कि इस जीवन को पुनः जन्म देना है कि नहीं। जिन व्यक्तियों को नामदान मिल जाता है उनका लेखा नामदान के समय से ही सतगुरु के पास होता है। काल पर उन पर कोई अधिकार नहीं रहता। संसार में वापस जन्म लेना मन की कामनाओं पर निर्भर करता है। अगर जीव का सुझाव जड़ संसार के पदार्थों की ओर है और विश्वास की भी कमी है, तो खासकर ऐसी हालत में आत्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जय गुरुदेव। स्वामी जी, भजन किसे कहते हैं? इस मनुष्य रूपी मंदिर में 24 घंटे आकाशवाणी हो रही हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होते। इस आसमानी आवाज़ों को सुनने को ही भजन कहा जाता है। ढोलक, हारमोनियम अथवा तबले की आवाज़ पर जो प्रार्थनाएं या गीत गाए जाते हैं उन्हें भजन नहीं कहा जाता। भजन और कुछ नहीं, केवल शब्द ध्वनि को सुनना ही है जो परमात्मा के मुंह से निरंतर निकलती रहती है। जीवात्मा के द्वारा इस आंतरिक ध्वनि को सुना जाता है, जिसे संतों की भाषा में भजन कहा गया। भजन के द्वारा जन्मों जन्मों की सोई हुई जीवात्मा जाग उठती है और आनंद प्राप्त होता है।
इस अभ्यास में किसी प्रकार की थकावट अथवा परिश्रम नहीं होता है और यह सुख और आनंद का मार्ग है। इसे सुरत शब्द योग का मार्ग कहा जाता है। जय गुरुदेव। स्वामी जी, गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए? जो गुरु का आदेश हो उसका पालन करना ही गुरु की सेवा है। इसी को गुरु भक्ति कहते हैं। धन की सेवा करो और समझो कि गुरु प्रसन्न हो गए, तो ऐसी बात नहीं है। नाशवान वस्तुओं को देकर गुरु की प्रसन्नता नहीं हासिल की जा सकती। वचन का पालन करो और भजन करो तो ये आत्मिक सेवा और उत्तम सेवा है। ऐसा करने से गुरु की दया तुम पर बरसेगी और जीवात्मा अंधेरे से निकलकर प्रकाश में खड़ी हो जाएगी। उसकी आँख खुल जाएगी और गुरु का दिव्य स्वरूप अंतर में प्रकट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तुम यही सेवा करो कि गुरु के आदेश का पालन करो। जो भी हुक्म हो उसे सिर माथे रखकर अपना कर्तव्य निभाओ। सेवा प्यार और लगन के साथ होनी चाहिए। दिखावटी सेवा से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। जय गुरुदेव। स्वामी जी, यह जीवन सफल कैसे होगा? जिस व्यक्ति को पूरे गुरु से परमात्मा प्राप्ति का रास्ता मिल जाए, अर्थात नामदान मिल जाए, उसका कर्तव्य है कि कम से कम 2.5 घंटा प्रतिदिन शब्द की कमाई करे। जो अंदर ही ना जाए, यानी घाट पर ही ना बैठे और प्रार्थना करता रहे या पत्र लिखता रहे कि पर्दा खोल दीजिए, तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं। भजन करना चाहिए, नियम से रोज बैठना चाहिए। मन को रोक कर बैठोगे तो दया अवश्य मिलेगी। जीवात्मा की आँख खुलेगी, शब्द सुनाई देगा। शब्द में, नाम में अमृत है जो बराबर चूता रहता है। जब वो पीने को मिलेगा, आत्मा को होश आ जाएगी, जाग जाएगी। नाम के प्रकट होने पर परमात्मा मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। जय गुरुदेव। स्वामी जी, शब्द धुन क्या चीज है? शब्द धुन कहते हैं आवाज को, वाणी को, नाम को, आकाशवाणी को, कलमा को, आयतों को, आसमानी आवाज को। परमात्मा के अनंत शब्द भंडार से निकली हुई लहर को शब्द धुन कहते हैं। यह शब्द धुन हर इंसान के अंदर मौजूद है। यह इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है, बल्कि यह कुदरती तौर पर हर घर में बज रही है। इसको ना हम बदल सकते हैं, न सुधार सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। इसी शब्द धुन को ईसा मसीह ने वर्ड कहा। उन्होंने कहा कि वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड, अर्थात नाम इन आवाज ही परमात्मा है और परमात्मा ही नाम है। इस लहर यानी शब्द धुन के एक सिरे पर परमात्मा और दूसरे सिरे पर जीवात्मा है। इस प्रकार यह लहर इन दोनों को जोड़ने में कड़ी का काम करती है। इस लहर द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और उसके संपूर्ण अस्तित्व की संभाल हो रही है। संत मत की साधना द्वारा इस शब्द धुन को पकड़ा जाता है, फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जय गुरुदेव।